सो वेलकम टू माम बेबीज। तो आप देख सकते हैं आज एक रेड हॉट ड्रेस जो कि मेरी ड्रेस नंबर 3 है, उसकी ट्यूटोरियल मैं पूरे बनाने की अपलोड कर रही हूँ। तो देखिए, काटते हैं। वेलवेट का फैब्रिक है और पना बड़ा वाला है, शायद 58 या 60 इंचज़ होगा। तो मुझे पता नहीं है, सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक है। मैं फैब्रिक में एवरेज का बहुत ख्याल करती हूँ क्योंकि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ। तो एवरेज पर पीस हमारी जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से मतलब मिनिमम में हमारा काम होना चाहिए। हम एवरेज जितनी कम रखेंगे उतना हमारा पीस सस्ता बन के आएगा, उतने ही प्रॉफिट के चांस रहते हैं। इसलिए मैं हमेशा एवरेज का ख्याल रखती हूँ। हालांकि मैंने सिर्फ इसको 2 मीटर इसलिए मंगाया हुआ था क्योंकि शायद ये मेरे पास जो है 2 ही मीटर वेबसाइट पे पड़ा हुआ था, और मैंने जो देखा तो मैंने कहा कि ये थोड़ा सा रेड क्रिम्सन टाइप का थोड़ा सा कलर है, तो चलिए इसका कुछ बनाते हैं। और 2 मीटर में इसकी मैं पूरी फुल ड्रेस नहीं बना सकती थी, तो मैंने इसको काफ़ी जगह से ट्रिकी तरीके से काटा है, जो आप देखेंगे। अभी ये मैंने सिर्फ बैक काटा है एक्सेल का। एक्सेल साइज़ में इसलिए बनाती क्योंकि आप किसी भी ड्रेस को छोटा कर सकते हैं, उसमें से एल बना सकते हैं, एम बना सकते हैं। तो मैंने बैक की साइड का निकाल लिया है। आप देख सकते हो जितना कि मेरा नेक दिया हुआ था उससे नेक मैंने डीप रखा है खुद अपने चौक से काट के। ये आ गया फ्रंट के बारे का, और फ्रंट हम बहुत ही अलग बनाएंगे। आप देख सकते हैं ड्रेस में फ्रंट में बहुत सारा मैंने वर्क किया है, बहुत सारी मेहनत करी है। मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ भी आपको ऑर्डिनरी नहीं दूंगी, इट विल ऑलवेज बी आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज़। तो मैं हमेशा कुछ नया ही ट्राई करूँगी, भले वो ड्रेस मेरी अच्छी बने या बुरी बने, लेकिन मैं नया ट्राई करने में इंटरेस्टेड हूँ। मैं सोचती हूँ कि कोई सी भी ड्रेस अगर मैं देखती हूँ जो भूल भी जाती हूँ, तो मेरा हमेशा यही माइंड में रहता है। क्योंकि मैं फैशन डिज़ाइनर फ्रॉम एजुकेशन में नहीं हूँ, मेरी एजुकेशन तो मैनेजमेंट और लॉ में है, लेकिन मैंने हमेशा यही फैशन में मेरा हमेशा से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। जब से मैं छोटी थी बचपन में, तब से लेके मेरा स्कर्ट्स और अपनी फ्रॉक्स वगैरह में भी था। तो मैं लकीली कह लीजिए या फिर बाई चांस कोइंसिडेंटली कह लीजिए, इस बिज़नेस में मैं आ गई। और चाहे पैसा हो ना हो, लेकिन मुझे इसमें ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है कि ये फ़ैशन मेरा जो है ना, हाँ, मेरे ख्याल से हर लड़की हर लेडी को फ़ैशन मतलब उसका एक बहुत ही मतलब सॉफ्ट कॉर्नर, एक बहुत ही रोज़ी टाइप का आइडिया होता है। तो चलिए, अब मैंने जो है फ्रंट में निशान लगा लिया है। आप वेलवेट के कपड़े में देख नहीं सकते क्योंकि ये जो फ्रंट है, ये जो ऊपर का टॉप का साइड है, फ्रंट का साइड है, वो ऊपर की साइड रखा हुआ है। तो आप चौक का नहीं देख पा रहे निशान, क्योंकि इसमें निशान जो आएगा वो उसके उसके जो छोटे छोटे जो रुएँ आते हैं उसमें छुप जाता है। अच्छा, तो मैंने ये जो छोटा सा मैंने स्टिकर टाइप का लेके रखा हुआ है, एक्चुअली ये कोई शायद कुछ वारंटी कार्ड है या क्या है मोबाइल का कुछ। तो इसमें मैंने ना छोटा सा ड्रॉ किया हुआ था कि मुझे ऐसा कुछ डिज़ाइनिंग में चाहिए, क्योंकि मेरा इतना कपड़े में मैं थोड़ा सा क्लमसी हूँ, और मेरा इंची टेप मेरा काफ़ी कुछ छूट जाता है, इधर उधर हो जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता। और कपड़े के काम में इतनी प्रॉब्लम होती है, आप जितनी सैम्पलिंग करोगे ना उतना माल फैलेगा, और आप रद्दी को भी फेंक नहीं सकते आप। मतलब आपका जो उसमें से भी अगर आप कुछ निकाल सकते हो, मेरे जैसी कंजूस, तो वो कंजूस कह लो या एफिशिएंट कह लो, तो मैं निकालती हूँ। तो मैं एक एक पीस हमेशा, मतलब जब तक कि बिल्कुल कतरन ही नहीं हो, और कतरन भी आजकल तो मैं DIY क्राफ्ट का एक चैनल है, उसमें भी यूज़ कर लेती हूँ, ज्वेलरी वगैरह में भी। तो चलिए, खैर कपड़े की बात करते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये एसिमेट्रिक बनाया है मैंने टॉप। अच्छा, फ्रंट का पोर्शन मैंने स्केच किया हुआ है, और मैंने जो है राइट साइड की तरफ से, राइट साइड के कंधे की तरफ से मैंने एक कट लगा रही हूँ। और ये ऐसा ही रहेगा क्योंकि इसको मुझे कुछ डिफरेंट बनाना था, कुछ कट वर्क बनाना था, कट आउट बनाना था, लेकिन इसका मतलब कोई और तरीका मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा सिंपल बनाऊँगी तो सिंपल ही दिखेगा, और मुझे सिंपल, चाहे वो अच्छी चीज़ बने या बुरी चीज़ बने, लेकिन एक क्रिएटर का, एक फैशन डिज़ाइनर का एक ख्वाब होता है कि हम कुछ नया बनाएं, कुछ न्यू, ईच टाइम एवरी टाइम कुछ नया बनाएं। तो ऐसा ही कुछ नया मैंने सोचा है। अब मैंने इसको थोड़ा सा वी के शेप में काटा हुआ है, क्योंकि इसको मैं एक हार्ट नेक टाइप का रखूँगी।
हार्ट नेक मतलब वैसा नेक नहीं रखूँगी जैसा कि हार्ट टाइप का आता है, स्वीट हार्ट टाइप का, बट इसको मैं आप देखेंगे, आप देख सकते हैं कि मैंने डिज़ाइनिंग में क्या किया हुआ है। तो पहले मैंने एक पैनल काटा हुआ था, उसमें मैं कुछ पिन टकिंग जैसा करके कुछ प्लीट्स बना के इसके नीचे फिक्स करूँगी और एक हार्ट शेप ले लेगा बनने के बाद। उसके बाद तो फिर काम ही काम है। मतलब मैं ऐसी चीज़ें ही चुनती हूँ जिसमें मेहनत काफ़ी लगे, वरना मैं आप देख सकते हो कि ये बन के कुछ ऐसा तैयार हो रहा है। अच्छा, मैंने इसमें लेसेस का यूज़ नहीं किया जानबूझ के। मेरे पास एक फैब्रिक पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो, नेट का ये फैब्रिक है और इसका टोन टू टोन वर्क है और अच्छा ठीक ठाक वर्क है। और मैंने इसको जानबूझ के इसमें कटिंग्स ले करके और इसकी डिज़ाइनिंग इसी से की है, जबकि ये कलर मेरे रेड हॉट क्रिम्सन वाले से वेलवेट वाले से थोड़ा सा कम मैच कर रहा था, लेकिन मैंने फिर भी यही कलर उठाया क्योंकि मुझे थोड़ा सा इफ़ेक्ट चाहिए था, तो मैंने किया। हालांकि मैं कभी भी अपने कोई भी क्रिएशन से, किसी भी ड्रेस से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं रहती हूँ कभी भी, क्योंकि हम लोग को कभी भी हमेशा ना कहते हैं कि भूख होनी चाहिए। मतलब वो भूख कम अगर हो गई हमारी तो हमारी क्रिएटिविटी भी चली जाएगी और फंक्शनैलिटी भी चली जाएगी। और हमेशा इनोवेट करना मैंने मैनेजमेंट के थ्रू सीखा है कि हमेशा आपको इनोवेशन करते रहना चाहिए। ये नहीं, मैं बिज़नेस की बात नहीं करूँ, सिंपल अपने ही स्टैंडर्ड में आपको अव्वल रहने के लिए हमेशा इनोवेट, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्रिएटिविटी वाला, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं। अदरवाइज़ अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह में हैं तो काश मैं इंजीनियर होती, लेकिन मेरा ख्वाब था सही में, लेकिन कोई बात नहीं। हम कुछ दूसरा करके अपने आप को खुश रख सकते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी एंड नहीं होता, जब तक ज़िंदगी का एंड नहीं हो जाता, जब तक ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना चाहिए ना। तो ये मैं कटिंग्स बस लेती जा रही हूँ। इनको मैं उस वेलवेट के फैब्रिक को आप देखोगे कि मैंने जो वो सेंटर पैनल जो सबसे पहले काटा हुआ था उसको मैं उसको वी टाइप का जो शेप था उसमें फिट करूँगी और इसके ऊपर इसको पहले मैं लगा के देखूँगी और उसके बाद ये नेट के कपड़े को उसके ऊपर सिल दूँगी, स्टिच कर दूँगी। स्टिच करने के बाद मैं इसको सिक्योर करने के लिए कहीं कहीं पे ग्लू भी लगाऊँगी जहाँ से सीक्वेंस निकल रहा होगा और फिर इसका हमारा ये पोर्शन तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैंने एम्ब्रॉयडरी के कुछ फूल भी लिए हुए हैं। एम्ब्रॉयडरी आपको मैंने पहले दिखाई हुई है, वो टुकड़ों में मिलेगी आपको कहीं पर, और उसको भी मैंने प्लीट्स के अलोंग उसको एडजस्ट कर लिया ताकि हमारी प्लीट्स खुले नहीं। लगने के बाद ये ऐसे लग रहे हैं कुछ, अभी इसको मैंने जोड़ा नहीं है, जोड़ूंगी मैं बाद में, पर ऐसा मैंने कुछ सेटअप रखा है। ये इसमें से लेस कुछ भी नहीं, मैंने लेस का यूज़ नहीं किया, ओनली नेट का यूज़ किया हुआ है। तो बनने के बाद ये ड्रेस कुछ ज़्यादा ही ऐसी लग रही है, मुझे ओके लग रही है, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं लग रही, थोड़ी सी हॉट ज़्यादा लग रही है, थोड़ी प्राइवेट लग रही है। ओके, तो आप बताइएगा आपको कैसी लग रही है। आप देख सकते हो ये बीच में जो सेंटर में जो पैनल लगाया हुआ है वो पूरा स्टिच्ड नहीं है, उसको मैं बाद में शायद पक्का करके करूँगी, शायद हटा भी दूँ, लेकिन अभी ये लुक है इसका। और स्लीव्स मैंने जानबूझ के ऐसी रखी है क्योंकि मैंने बेहद मैसी देखी थी। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो पसंद आया तो, और बाय बाय।